नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों माउंटेन पासेस के बारे में। आज की क्लास के बाद आपको सिर्फ दर्रे के नाम नहीं बल्कि उनका स्थान किसे जोड़ता है, महत्व, ऊंचाई और पिछले वर्ष के प्रश्न भी पूरी तरह से याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दर्रा आखिर होता क्या है। दर्रा यानी पास पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित वह अपेक्षाकृत नीचा और संकरा प्राकृतिक मार्ग होता है जो दो घाटियों, क्षेत्रों, राज्यों या देशों को आपस में जोड़ता है। अब सोचिए, यदि हिमालय के बीच में कोई रास्ता ही न हो तो एक घाटी से दूसरे घाटी या एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना कितना कठिन हो जाता। इसलिए दर्रों का उपयोग यातायात, व्यापार, संचार और सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अर्थात स्ट्रेटेजिक दृष्टि से किया जाता है। यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं कुछ प्रमुख दर्रे हैं। इन सभी के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आपको, कश्मीर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, भारत को मध्य एशिया से ऐतिहासिक संपर्क प्रदान करते हैं। यहीं अगर हम लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख के दो प्रमुख दर्रे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वे हैं खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा। लद्दाख को सिनजियांग जो चीन में है से जोड़ता है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। वे हैं रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा। ये पता है आपको, ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। लद्दाख लेह से संपर्क मार्ग है। इतना ही नहीं, किन्नौर को तिब्बत चीन से जोड़ता है। उत्तराखंड में भी लिपू लेक और माना दर्रा है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। बद्रीनाथ धाम का पारंपरिक मार्ग है ये। पता है आपको, सिक्किम में भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं जैसे कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ये भारत को चीन, तिब्बत से जोड़ता है। रेशम मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है ये। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। वे हैं बॉमडिला दर्रा, सेला दर्रा और दीपू दर्रा। ये तवांग क्षेत्र को असम से जोड़ता है। इतना ही नहीं, ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत को म्यांमार से भी जोड़ता है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। वे हैं पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, सेनकोटा दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत की ये सब जो दर्रे हैं वे पश्चिम घाट के प्राकृतिक मार्ग हैं। महाराष्ट्र कोंकण को दक्कन पठार से जोड़ते हैं, केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं। सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से बेहद उपयोगी है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं। अब हम इसको डीपली समझेंगे वन बाय वन करके। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। अगर हम जोजिला के बारे में बात करें तो ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। ये लद्दाख में है। वहीं अगर हम बनिहाल दर्रा के बारे में बात करें तो ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है और ये जम्मू कश्मीर में है। खारदुंगला दर्रा लेह को नुब्रा घाटी और स्योक घाटी दोनों से जोड़ता है। ये लद्दाख में है। वहीं चांगला दर्रा के बारे में बात करें तो ये लेह को पैंगोंग झील क्षेत्र से जोड़ता है और ये लद्दाख में है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच स्थित है? तो इसका अब हम बात करेंगे पीर पंजाल दर्रा के बारे में। ये पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3520 मीटर है। पता है आपको, ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश दोनों से जोड़ता है। इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर स्थित है, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये मार्ग बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे बुर्जिल दर्रा के बारे में। ये काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4204 मीटर है। ये भारत को लद्दाख क्षेत्र को चीन के सिनजियांग से जोड़ता है। ये दर्रा जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र नियंत्रण रेखा LAC के निकट स्थित है। अब बारी आती है एक प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है? तो इसका उत्तर है पीर पंजाल दर्रा। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। वे हैं रोहतांग दर्रा जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ये एग्जैक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली लेह मार्ग NH 3 पर स्थित है। पता है आपको, ये दर्रा वर्ष में अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है। अब हम बात करेंगे बारालाचला दर्रा के बारे में जो लाहौल हिमाचल को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग लेह मनाली मार्ग NH 3 पर स्थित है।
अब हम बात करेंगे सिपकिला दर्रा के बारे में। ये किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पता है आपको, ये जो दर्रा है प्राचीन काल से ही व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग होता आ रहा है। अब बारी आती है एमसीक्यू की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है रोहतांग दर्रा। अब हम बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। वे हैं जिलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अगर हम जिलेपला दर्रा के बारे में बात करें तो ये दर्रा सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ये पूर्वी सिक्किम जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4300 मीटर है। ये दर्रा ऐतिहासिक रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। पता है आपको, ये नाथुला की तुलना में उत्तर की ओर स्थित है। अब हम बात करेंगे नाथुला दर्रा के बारे में। ये दर्रा भी सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ये पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 4310 मीटर है। अब बारी है प्रैक्टिस एमसीक्यू की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ता है? तो इसका उत्तर है नाथुला दर्रा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जिलेपला नहीं है, केवल नाथुला है, तो नाथुला दर्रा इसका उत्तर होगा। चलिए अब उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। वे हैं लिपुलेख दर्रा, जो उत्तराखंड को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 5334 मीटर है। पता है आपको, ये प्राचीन काल से भारत तिब्बत व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। अब हम बात करेंगे माना दर्रा के बारे में। तो ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये चमोली जिला माना गांव के पास में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3199 मीटर है। पता है आपको, ये जो माना दर्रा है ये बद्रीनाथ धाम का पारंपरिक मार्ग है और यह व्यास गुफा के पास स्थित है, जहां महाभारत की रचना मानी जाती है। अब बारी आती है एक एमसीक्यू की। इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका उत्तर है लिपुलेख दर्रा। अब बारी आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। वे हैं बोमडिला दर्रा। ये दर्रा असम के तवांग क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश के आंतरिक भागों से जोड़ता है। ये पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4222 मीटर है। और हम बात करेंगे अब सेला दर्रा के बारे में। ये दर्रा तवांग को पश्चिमी कामेंग जिले के तेजू से जोड़ता है। ये तवांग जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 4170 मीटर है। अब हम बात करेंगे दीपू दर्रे के बारे में। ये दर्रा तवांग जिले को ऊपरी सुबनसिरी जिले सांगटोक से जोड़ता है। ये तवांग जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 2735 मीटर है। पता है आपको, ये दर्रा कम ऊंचाई वाला है और अपेक्षाकृत आसान मार्ग प्रदान करता है। अब बारी आती है प्रैक्टिस एमसीक्यू की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन में जो दिया है नाथुला, सेला, जोजिला और बनिहाल, तो इसका उत्तर होगा सेला दर्रा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट पार्ट प्रायद्वीपीय भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। वे दर्रा हैं पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। अगर हम पाल घाट के बारे में बात करें तो ये दर्रा पश्चिमी घाट को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। ये बेसिकली केरल और तमिलनाडु के बीच में है। ये पश्चिमी घाट का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक दर्रा माना जाता है। अगर हम भोर घाट के बारे में बात करें तो ये दर्रा पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये पश्चिमी घाट का एक प्रमुख सड़क एवं रेल मार्ग है। अब हम बात करेंगे थाल घाट के बारे में। तो ये दर्रा पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में मुंबई से नासिक जोड़ता है। ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। चलिए अब प्रैक्टिस एमसीक्यू की बारी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर है थाल घाट। चलिए अब वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।